वेलकम वेलकम टू ऑल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। टॉप 1000 जो हम टॉप 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चला रहे हैं, टॉप 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 8 रहेगा। और हम जो कैपिसेंट यानी कि धारिता है उसका हम लास्ट आज हम क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 65 से लेकर 100 प्लस क्वेश्चन को आप हर टॉपिक से कहें तो 100 प्लस क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। तो देखिए फर्स्ट को 65 नंबर क्वेश्चन क्या है। जब समानांतर पाटिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच दूरी, अगर दूरी को इंक्रीज कर दिया जाता है यानी दूरी बढ़ाई जाती है तो इसकी धारिता क्या होती है। समानांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वह सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन का डी, ये समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है। और इनके देखिए क्या है कि जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है यानी जो दूरी इंक्रीज की जाती है तो इसकी धारिता, अगर दूरी को इंक्रीज करेंगे तो धारिता क्या होगी, डिक्रीज होगी यानी कि घटती है। क्लियर है, डिक्रीज होगी यानी कि घटती है, जो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगर इसको हम दूरी को डिक्रीज करते, समानांतर प्लेट संधारित्र की दूरी को डिक्रीज करेंगे तो ये धारिता क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इससे यही क्वेश्चन बन सकता है कि दूरी को इंक्रीज कर दिया जाए या दूरी को डिक्रीज कर दिया जाए। तो अगर दूरी को इंक्रीज करते हैं, तो धारिता घट जाएगी, यहाँ पर धारिता घट जाएगी। और अगर दूरी को डिक्रीज करते हैं तो धारिता इंक्रीज कर जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 65 है कि यदि एक शीशे की छड़ अर्थात उच्च परावैद्युत नियतांक की एक माध्यम में हवा संधारित्र के बीच रखा जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। यानी हवा की मीडियम के रूप में रखा जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। अगर हवा में रख दिया जाए यानी किसी मीडियम में रख दिया जाए तो इसको बढ़ेगी यानी कि इंक्रीज करेगी। चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑफ कैपेसिटर जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए इक्वल रहती है वह कौन सी राशि है। तो आपको हम बता देते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो राशि समान रहती है वह चार्ज होती है, लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाए कैपेसिटर की तो वो जो राशि होती है वो क्या आ जाती है, विभवांतर रहती है, समान रहती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहती है, श्रेणी क्रम में तो आवेश रहता है, आवेश क्या होती है, समान होती है, तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के पूछता है तो विभवांतर रहता है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछ दिया है कि संधारित्र के समानांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह विभवांतर होती है यानी कि पोटेंशियल होती है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। 69 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, समान धारिता के एन संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। समानांतर क्रम में अगर संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो एन होगा। क्लियर है, और देखिए फिर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इनको 1 का एन होगा। तो दोनों के अवस्थाओं की तुल्य धारिता, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर गुणे 1 यानी एन स्क्वायर। जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका 69 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है कि तीन संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है। तीन संधारित्र है जिसकी प्रत्येक की धारिता सी है, समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अगर इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो उसकी धारिता क्या होगी, यानी इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है। क्लियर है, यानी सॉरी समानांतर क्रम में है तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसको C1 C+C तीन है, यानी तीन संधारित्र में प्रत्येक की धारिता सी है और समानांतर क्रम में जोड़ दिया इसको, ये समानांतर क्रम हो गया तो सी बराबर क्या हो जाएगा 3C, यानी इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। लेकिन यहीं पर देखिए अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछता है तो 1 का सी
बराबर 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c डॉट डॉट सी चल जाएगा, यानी कि c/3 हो जाएगा। जो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। समानांतर क्रम में पूछा तब, लेकिन श्रेणी क्रम में पूछता है तो 3c यानी टोटल को जोड़ देते हैं। c बराबर c, यानी श्रेणी क्रम में अगर पूछता तो आपको बता दिया है कि c बराबर c प्लस c प्लस c प्लस c यानी कि 3c हो जाता है। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, समान धारिता के 3 संधारित्र हैं जो सेम, जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटेंट है, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड हो जाती है। यानी समान धारिता को 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 6 माइक्रोफैराड धारिता होगी। यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता तब तुल्य धारिता क्या होगी? तो समानांतर क्रम में अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इसकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो क्लियर है कि अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, देखिए सबसे पहले 3 श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/c होगा, तो 1/18 प्लस 1/18 प्लस का 1/18 लेंगे, क्योंकि हमको तुल्य धारिता, इसका तुल्य धारिता किसका कितना निकालना है, तो 6 माइक्रोफैराड निकालना है। तो 1/c हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई 18 एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए 1 + 1 + 1 यानी 3 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो c हो जाएगा, यानी कि जो 1/c कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर c कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ये तो हमको निकाल दी कि 18 जो है, यानी 3 संधारित्र को 18 1/18 1/18 1/18 लाएंगे तो 6 माइक्रोफैराड हो जाएगी। फिर इसको हम यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो तुल्य धारिता। अब उसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो c बराबर 18 प्लस 18 प्लस का 18, यानी इसको जोड़ देंगे, c बराबर कितना आ जाएगा, 54। तो जो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 54 है। यानी कि समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका तुल्य प्रतिरोध 6 माइक्रोफैराड आ गया। यानी कि 1/c बराबर, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/c बराबर 1/18 प्लस 1/18 प्लस 1/18, ये टोटल करेंगे तो इसका वो, यानी कि 1 + 18, इसका एलसीएम लेंगे तो 18 हो जाएगा और 3/18 यानी 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको 6 माइक्रोफैराड तो पता हो गया, तो 18 हो गया, और इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे यानी c बराबर 18 + 18 तो 54 हो जाएगा। क्लियर है, माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर हम चलते हैं। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 माइक्रोफैराड वाले धारिता कि एक संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो ऊर्जा, तो U बराबर क्या होता है, हाफ CV² होता है। यहाँ तक आया समझ में। जो ऊर्जा होती है, स्टोरेज ऊर्जा जो हो जाती है, U बराबर हाफ CV² होता है। अब देखिए U बराबर हाफ CV² हो गया तो U हम लिख दिए। अब देखिए सॉरी, यानी कि U बराबर क्या होता है, हाफ CV², हाफ CV² लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कि U हम यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए कि हाफ लिख दिए, C कितना है तो 50 माइक्रोफैराड, तो गुणे 50 और माइक्रोफैराड को गुणे 10⁻⁻ का हम 6 लिखते हैं गुणे। अब देखिए वोल्ट कितना है, 10 वोल्ट, यानी V² कितना है 10, तो 10 गुणे 10 लिख दिए। अब देखिए इसको हम कैंसिल कराएंगे 2 से तो 25 हो जाएगा, 25 हम लिख दिए। अब देखिए 25 यहाँ पर हम लिख दिए गुणे 10⁻⁻6, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर है तो प्लस 10 के स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम कराएंगे, यानी कि 25, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसको पूरा को हम सॉल्व करेंगे, पूरे सॉल्व करेंगे तो 25 गुणे 10⁻⁻6 और प्लस 2, यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा 10 में, तो यहाँ पर 10⁻⁻4 हो जाएगा। क्लियर है, 10⁻⁻4 हो जाएगा। एनर्जी को जूल में किया जाता है, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर पॉइंट लाने के लिए 25 में एक पॉइंट लेने के लिए कि एक 10 को कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो 2.5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 10⁻⁻3 हो जाएगा। जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। 2.5 गुणा 10⁻⁻3 जूल होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या है,
10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उसका आवेश, यानी कि हमको सी पता है, सी कितना है तो 10 माइक्रोफैराड है, और वोल्ट भी कितना है तो 10 वोल्ट है। तो क्यू बराबर क्या होता है, सी भी होता है। और देखिए क्यू और सी कितना है तो सी धारिता है 10 गुणे 10 के पावर -6 गुणे वोल्ट कितना है 5 वोल्ट। इसमें गुणा करेंगे तो 50 गुणे 10 के पावर -6। और आवेश है क्यू निकालना है तो आवेश कूलाम तो कूलाम हो जाएगा। तो 50 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन की ओर। कलर हम चेंज कर लेते हैं। देखिए कलर हम रेड ले लेते हैं। दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 और C2 हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध, अगर समानांतर क्रम में जुड़े हैं C1 + C2, सी बराबर क्या हो जाएगा C1 + C2, अगर समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो राइट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। 4 संधारित्र लिए हैं, इसकी प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाना है तो इनके लिए उन्हें जोड़ना होगा, यानी कि 4 संधारित्र 2 माइक्रोफैराड है तो इसको 8 माइक्रोफैराड के बनाना है। तो 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड, फिर उसके बाद प्लस 2 माइक्रोफैराड, फिर प्लस 2 माइक्रोफैराड, यानी कि हम ले लिए तो ये कितना में हो गया 4 बार में हो गया। तो 2 चौका 8 माइक्रोफैराड हो गया तो ले लिए। तो ये कौन सा क्रम हो गया, अगर हम आपको समझाए हैं कि C बराबर C1 + C2 + C3 प्लस डॉट 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 C4, तो ये एक समानांतर क्रम कॉम्बिनेशन हो या समानांतर क्रम कॉम्बिनेशन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। लेकिन अगर यहीं पर 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 डॉट डॉट रहे तो ये एक श्रेणी क्रम हो गया। लेकिन C बराबर C1 + C2 + C3 हो तो समानांतर क्रम हो गया। तो ये जो धारिता होगी 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, इन टोटल 8 माइक्रोफैराड है। तो इस समानांतर क्रम में लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या है। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भू योजित चालक को विद्युत स्रोत आवेशित चालक के निकट ले जाने के बाद चालक के विद्युत धारिता का मान क्या होगा। किसी भू योजित चालक को विद्युत आवेशित चालक Q समानुपाती भी, या Q बराबर क्या होगा C भी होगा। क्लियर है। अब देखिए किसी आवेशित चालक के निकट ले जाने के बाद वो चालक पर विद्युत धारिता का मान क्या होगा, तो विद्युत धारिता का मान क्या होगा तो इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। आपको हम सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं। सबसे क्वेश्चन पहले समझिए और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी भूयोजित चालक को विद्युत स्रोत आवेशित चालक के निकट ले जाने पर चालक की विद्युत धारिता, यानी कि विद्युत धारिता Q समानुपाती भी होता है, सॉरी Q समानुपाती भी, Q कैसे लिख Q समानुपाती भी। देखिए क्वेश्चन है कि किसी भूयोजित चालक के विद्युत स्रोत आवेशित चालक के निकट ले जाने के बाद चालक की विद्युत धारिता, अगर आवेशित हो यानी चालक की विद्युत धारिता, अगर धारिता को इंक्रीज करेंगे तो आवेश भी इंक्रीज होगा, तो आवेशित विद्युत धारिता भी क्या हो जाएगी इंक्रीज, यानी कि बढ़ जाती है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 यानी 79 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में चालक पर रखने पर, किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र, यानी कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है उसके चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या हो जाता है 0 होता है। कंडक्टर हो उसके लिए हमेशा आपको याद रख लेना है कि 0 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है
कि यदि ई नॉट बाह्य विद्युत क्षेत्र तथा परावैद्युत प्रभावी विद्युत क्षेत्र ई हो तो परावैद्युत नियतांक का मान होता है ई नॉट अपॉन का ई होता है ई नॉट अपॉन का ई, जो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हमको बिहार बोर्ड के सिलेबस से ये हटा दिया गया है। वान डी ग्राफ जनरेट एक मशीन है जो उत्पन्न करता है कई लाख वोल्ट यानी 10 लाख वोल्ट से अधिक का विद्युत जो विभवांतर होता है उसको क्या करता है, वह उत्पन्न करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 82 नंबर जो क्वेश्चन है कि दो संधारित्र जिसकी प्रत्येक धारिता सी है उसको श्रेणी क्रम में हम जोड़ लिया जाता है। उसको किस क्रम में हम जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ लिया जाता है। यानी दो संधारित्र जिसकी धारिता सी है, तो 1/c बराबर 1/c प्लस 1/c, और इसको दोनों को अगर जोड़ेंगे यानी कि जोड़ते हैं तो सी अपॉन का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो दो संधारित्र जिसकी प्रत्येक की धारिता श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं, श्रेणी की यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सी अपॉन का 2 हो जाएगा दो संधारित्र के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या है। 83 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उसके समूहन के उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो हमेशा आपको याद कर लेना, उच्चतम धारिता जोड़ने के लिए समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। क्यों, आपको बता दें 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ये एक कॉम्बिनेशन किसका हो गया, तो आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। लेकिन समानांतर क्रम में c बराबर c1 प्लस c2, यानी जो अधिकतम धारिता प्राप्त होगी वो समानांतर क्रम में होगी और कम धारिता श्रेणी क्रम में होगी। आपको एक एग्जांपल में दिखा देते हैं कि 1/c बराबर दो धारिता 1/2 प्लस 1/2, इसका एलसीएम लेंगे 2, 1 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये हम जो निकाले वो सीरीज कॉम्बिनेशन में निकाले, लेकिन समानांतर क्रम में निकालते हैं तो यही 2 + 2 4 हो जाएगा। तो अधिकतम कोना में निकला तो समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम सीरीज में सबसे अधिक जोड़ना चाहिए क्योंकि इसमें सबसे उच्चतम धारिता प्राप्त होती है। किसमें, तो समानांतर क्रम में। एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अवरक की पतली प्लेट रख दिया जाता है तो उसकी धारिता यानी सी बराबर AS प्लोन नॉट अपॉन का डी, यानी के परावैद्युत है और इसके परतों के बीच क्या रख दिया जाए, अवरक की एक प्लेट रख दिया जाता है, तब भी वह क्या करेगी, वह बढ़ती है। क्योंकि संधारित्र अगर धारिता बढ़ेगी तो ये भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या है। 86 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है तो 1 से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर है। देखिए एक समानांतर प्लेट संधारित्र, ये तो हो गया 88। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब संधारित्र में के परावैद्युतिक स्थिरांक का माध्यम हो तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी, तो उसकी धारिता के गुनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र के किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य W बराबर m 1 माइनस का कॉस थीटा होता है। W बराबर m 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाता है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु का छड़ घुसा दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। अगर धातु के छड़ को हम इसको घुसा देते हैं तो क्या जाता है, इन्फिनिटिव हो जाएगी। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु के छड़ घुसा दिया जाए तो उसकी धारिता इन्फिनिटिव होती है। क्लियर है। इसका धारिता क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी। अब देखिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए 93 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक अवशिष्ट चालक स्थिर वैद्युत क्षेत्र के स्थिर, एक अवशिष्ट चालक स्थिर वैद्युत स्थिति है तो इसके भीतर का बिंदु क्या होगा। यानी कि 93 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक अवशिष्ट चालक स्थित वैद्युत स्थिति में है, एक अवशिष्ट चालक स्थिर वैद्युत स्थिति में है तो इसके भीतर क्या होगा, तो विभव प्रवणता
विभव प्रवणता शून्य होगा। क्लियर है, इसका विभव प्रवणता क्या हो जाएगा, शून्य होगा। यानी कि कोई भी अवशिष्ट चालक हो, कोई भी खोखला हो और उसके भीतर बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा विभव प्रवणता क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी सूक्ष्म बिंदु द्विध्रुव के मध्य r दूरी पर रखा है तो विभव समानुपाती होता है। विभव किसके समानुपाती हो जाता है, तो विभव होता है 9 गुणे 10⁻9 पी अपॉन का r² होता है, जो इसके किसके समानुपाती होता है, तो 1/r² के समानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पर तो आपको हो गया, यानी आपको हम 95 क्वेश्चन तक करा चुके हैं। अभी तक द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो और कंटेंट आपके चैनल पर मिलती रहेगी। जय हिंद स्टूडेंट।